चलिए आज बात करते हैं भारत की दो ऐसी सच्ची डरावनी कहानियों की जिन्हें सुनकर ना सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये उन लोगों के अपने अनुभव हैं जिन्होंने इन भयानक पलों को खुद जिया है। तो क्या होता है जब एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात अचानक एक भयानक मोड़ ले लेती है? चलिए आज इसी रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। बस जरा सोचिए, एक आम रात और वो अचानक एक बुरे सपने में बदल जाए और यकीन होने लगे कि हमारे आसपास कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। तो हमारी पहली कहानी ये हमें ले चलती है साल 1984 दिल्ली की सुनसान सड़कों पर। कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की, जिसकी एक रात की सवारी ने उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान ला दिया जिससे वो शायद ही कभी उबर पाया हो। अब देखिए, दिन भर की मेहनत से वो बेचारा थका हारा तो था, लेकिन घर की जरूरतें आप जानते ही हैं। तो किराए के पैसे जुटाने के लिए उसने फैसला किया कि चलो देर रात तक काम करते हैं। उम्मीद थी कि रात में कुछ ज्यादा पैसे बन जाएंगे, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसे एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला है जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। तो घर लौटते वक्त एक सुनसान सी सड़क पर उसे एक औरत हाथ देती है। उसे लगा चलो भाई एक सवारी तो मिली। उसने ऑटो रोक दिया। वो औरत ना बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर बैठ गई। ड्राइवर ने पूछा, मैडम कहां जाना है? तो उसने कुछ कहा नहीं, बस आगे की तरफ इशारा कर दिया। और बस यहीं से वो अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। अब ड्राइवर को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने शीशे में देखा और उसका दिल बैठ गया। जिस औरत ने हरे कपड़े पहने थे, अब उसके कपड़े एकदम सफेद दिख रहे थे। चेहरा बिल्कुल भावहीन, कोई एक्सप्रेशन नहीं। और फिर तो हद ही हो गई। ऑटो उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और उसी सड़क पर गोल गोल घूमने लगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब ड्राइवर को लगा कि भाई अब तो सब खत्म, बचने का कोई रास्ता नहीं है, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसकी मदद के लिए एक ऐसी शक्ति आई जो उसी के परिवार का, उसी के खून का हिस्सा थी। वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके मरे हुए चाचा की आत्मा थी। कहते हैं वो हमेशा परिवार पर कोई संकट आने पर ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। अचानक ड्राइवर के शरीर पर अब उसका अपना कंट्रोल नहीं था, बल्कि उसके चाचा की आत्मा का कब्जा था जो उस बुरी ताकत से अपने भतीजे को बचाने आई थी। और फिर ड्राइवर के मुंह से एक भारी दमदार आवाज निकली, उतर मेरे ऑटो से, कब से घुमाई जा रही है? भाग जा यहां से, नहीं तो यहीं के यहीं बांध दूंगा तुझको। आवाज ड्राइवर की थी, पर शब्द उसके नहीं थे। वो उसके चाचा की आत्मा थी जो उस औरत पर चिल्ला रही थी। इस सीधी टक्कर से वो बुरी आत्मा जैसे हिल सी गई। जैसे ही वो औरत ऑटो से उतरी, उसका असली खौफनाक रूप सामने आ गया। उसके कपड़े वो अब खून जैसे लाल दुल्हन के जोड़े में बदल चुके थे। चेहरा एकदम सफेद लाश जैसा। और सबसे डरावनी चीज, उसका एक पैर ऑटो से बाहर लटककर इतना लंबा हो गया, इतना लंबा कि किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। ये मंजर देखकर तो ड्राइवर की रूह ही कांप गई। और जाने से पहले उस आत्मा ने ड्राइवर को एक खौफनाक चेतावनी दी। उसने कहा, चला जा, आज तो तेरे साथ वो है इसलिए तू बच गया, लेकिन अगली बार मेरे इलाके में आया ना तो छोड़ूंगी नहीं। ड्राइवर ने बस वहां से ऑटो भगाया जितना तेज भगा सकता था। और तभी भागते भागते उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी और उस बोर्ड को पढ़कर उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए। उस पर लिखा था शमशान भूमि। जी हां, जिस जगह से उसने उस औरत को बिठाया था वो एक शमशान घाट का गेट था। लेकिन सुनिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और ट्विस्ट है। अगले दिन जब उसने अपने दोस्तों से पूछा कि यार तुम लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं, तो उनका जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, अरे हमने तो तुझे जगाया था, तू खुद उठकर ऑटो में बैठा था। अब सोचिए, ड्राइवर को इस बारे में बिल्कुल कुछ भी याद नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस रात का खेल उसके सोने से पहले ही शुरू हो चुका था? चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। और ये ज्यादा पुरानी नहीं है, बात है साल 2018 की। जगह पटना। कहानी है अंबेडकर भवन नाम की एक बस्ती की, जहां डर ने एक ऐसा भयानक रूप लिया कि सब हिलकर रह गए। इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही भयावह आंकड़े से होती है, 8। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर उसी एक बिल्डिंग में 8 लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 8 लोग, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? तो अब यहां ना 2 तरह की बातें हो रही थी।
जो लोकल लोग थे उनका मानना था कि कोई भूत है, कोई साया है जो लोगों को आत्महत्या के लिए उकसा रहा है। और वहीं जो बाहर के लोग थे वो कह रहे थे कि अरे ये सब गरीबी, अनपढ़ लोगों की बातें हैं, अंधविश्वास है। और इसी बहस के बीच 4 दोस्तों ने फैसला किया कि चलो आज सच का पता लगा कर ही रहेंगे। इनमें एक था अविनाश, जो वहीं रहता था और भूत की बात पर पूरा यकीन करता था। दूसरा था ऋतिक, जिसे ये सब बकवास लगता था। तीसरा था सत्य, एक क्रिश्चियन दोस्त जिसे लगता था कि वो अपनी प्रार्थना से किसी भी आत्मा को भगा सकता है। और चौथा था हमारा नैरेटर, जो खुद डर और यकीन के बीच में फंसा हुआ था। उनकी ये बहादुरी कहें या बेवकूफ़ी, ये शर्त बहुत जल्द जिंदगी और मौत की लड़ाई में बदलने वाली थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। वो चारों छत पर बैठकर हंसी मजाक ही कर रहे थे कि अचानक अंधेरे में से कुछ ईंटें उड़ती हुई आईं और ठीक उनके पैरों के पास आकर गिरी। उन्होंने टॉर्च मारकर देखा, वहां कोई नहीं था। एक पल में उनकी सारी हंसी गायब हो गई और खौफ ने उसकी जगह ले ली। और फिर उन्होंने उसे देखा। पानी की टंकी के ऊपर एक अजीब सा प्राणी बैठा था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसकी चमड़ी ऐसी ढीली लटक रही थी मानो शरीर पर ठीक से चिपकी ही ना हो। और वो एक ऐसी आवाज निकाल रहा था जैसे कोई भैंस चीख रही हो। भयानक आवाज। ये वही चीज थी जिसने पूरी बस्ती में दहशत फैला रखी थी। अब सत्य, जिसे अपनी प्रार्थना पर बहुत भरोसा था, वो बाइबल हाथ में लेकर उसका सामना करने आगे बढ़ा। लेकिन उस चीज ने एक ईंट उठाई और सीधा सत्य के सिर पर दे मारी। उसका सिर फट गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जो उनका एकमात्र रक्षक था, अब वो खुद बेबस पड़ा था। तभी अविनाश, ऐसा लगा जैसे उस पर उस चीज का साया पड़ गया हो। वो चीखने लगा, मैंने कहा था ना यहां मत आओ, अब यहां से निकलने का एक ही रास्ता है कि मैं फांसी लगा लूं। ये वही शब्द थे जो उस बिल्डिंग के अभिशाप का हिस्सा बन चुके थे। उस रात का अंजाम बहुत ही दुखद हुआ और उसका असर उन दोस्तों पर हमेशा के लिए रह गया। उनकी चीख पुकार सुनकर नीचे सो रहे लोग जाग गए और उन्होंने मदद के लिए हाथ फैला दिए। बाकी 3 दोस्त तो किसी तरह छत से नीचे लोगों की बाहों में कूद गए और बच गए। लेकिन अविनाश, वो सीधा सिर के बल नीचे गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और ये घटनाएं ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देती हैं। जब कोई जगह किसी त्रासदी, किसी हादसे से जुड़ जाती है, तो क्या वहां की कहानियां उस अंधेरे को और बढ़ाती हैं, या फिर वो अंधेरा ही उन कहानियों को जन्म देता है? पता है, शायद इस सवाल का जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा, और शायद यही बात इन जगहों को और भी ज्यादा डरावना बना देती है।